यही जनेश्वम पार्क, यही लोहिया पार्क इसलिए बन पाए क्योंकि यहाँ के अधिकारियों को भेजा गया था कि जाकर के दुनिया में दूसरे पार्क देख के आइए। नेपोलियन के ज़माने में जो पार्क बने उन पार्कों को देखो, दुनिया में जिसका सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा नाम होता है उस पार्क को देख के आइए, तब बनाइए। तो उसका परिणाम ये हुआ कि आज लोहिया जनेश्वर पार्क लखनऊ सिटी के वन ऑफ द बेस्ट पार्क बने हैं। तो केवल इन शहरों में नहीं बनाया, कानपुर में भी बनना शुरू हो गया था लोहिया पार्क, सीतापुर में भी दिया था, इटावा में भी दिया था, या जहाँ जहाँ उस समय हमारे जनप्रतिनिधि बोलते थे कि हमारे यहाँ ज़रूरत है तो वहाँ भी हम लोग बनाते थे। एग्जाम्पलरी काम मंडी में हुआ। ये जो किसान बाजार बना, जिसको बाद में उन्होंने दयाल पैराडाइज को बेच दिया, प्लासियो मॉल जो मॉल बना, सरकार मॉल नहीं बनाती है, लेकिन एग्जाम्पलरी काम किया मॉल का, और उसका परिणाम ये हुआ कि मॉल बना। देखिए आप, प्लासियो मॉल बना जो आज भी देश का वन ऑफ द बेस्ट मॉल है। आपका एक्सप्रेस वे बना आगरा लखनऊ, उसके बारे में तो कहना नहीं है। हम ही नहीं, विरोधी लोग भी कहते हैं, कई बार बीजेपी के लोग उस सड़क पे चलते हैं, हमें ही ओवरटेक करके निकल जाते हैं आगे। झंडा उनका लगा रहता है, देखते हैं हम धीमे चल रहे हैं, वो हमसे तेज रफ्तार में जा रहे होते हैं। और देश के प्रधानमंत्री इसलिए उतरे थे वहां पर क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार में वो डिजाइन हुआ था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जिसमें कि एयरफोर्स का हवाई जहाज उतर सके, और उस पर हरकुलस जो सबसे भारी वाहन है हमारे एयरफोर्स का, वो उतरा वहां पर, सुखोई मिराज उतरे। इसी तरह बस स्टैंड और मेट्रो पहला देश का होगा कि जहां पर पीपीपी पर बस स्टैंड बना, और बस स्टैंड के साथ मेट्रो के स्टेशन को ऐसा जोड़ा कि आप बस स्टैंड और मेट्रो में दोनों जा सकते हैं। समाजवादी सरकार में वो जो डिजाइन मेट्रो एयरपोर्ट तक हुई थी, वो एयरपोर्ट आसानी पहुंच जाए मेट्रो से, वो डिजाइन का पार्ट ये था कि लोग आए मेट्रो से, स्टेशन से चले जाए। और आगे जो एयरपोर्ट बना, अभी तक इन्होंने डिजाइन नहीं बना पाए कि कैसे जोड़ेंगे उस एयरपोर्ट को और मेट्रो से। अब अगर आप मेट्रो से उतरोगे तो पहले तो कम दूरी लगती थी, अब जो नया एयरपोर्ट बेच दिया गया है उसमें आप सूटकेस लिए घूमते रहो 1 किलोमीटर, तब जाकर एयरपोर्ट पहुंचोगे। तो ये डिजाइन फॉल्ट है। तो ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि बीजेपी के लोग अक्सर ये कहते थे कि वेटिकन सिटीज अच्छा बनाएंगे, बीजेपी के लोग कहते थे वेटिकन सिटी बनाएंगे। आप में से पुराने लोग जानते होंगे कि जब बनाने की बात कहते तो वेटिकन सिटी का भी नाम लेते थे कुछ अपने भाषणों में, लेकिन सुनने में आ रहा है कि वो गुजराती मंदिर की तरह दिखता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम लोग किसी डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जो हेरिटेज है, जो हिस्ट्री है, जो लोग देखने आते हैं, जो एस्थेटिक है,